हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 का एग्ज़ाम 18 अक्टूबर को लगा हुआ है। स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ वालों का, क्लरिकल कैडर वालों का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब तो है नहीं कि एग्ज़ाम होगा नहीं, एग्ज़ाम होगा ही। और ये मेंस का एग्ज़ाम जब होगा तो मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जरूरी टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रिवीजन हम लोग ये बेसिकली कह सकते हैं कि कर रहे हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सारे मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे और उनका कौन कौन सा उनको डिपार्टमेंट मिला हुआ है, कौन से विभाग के वो मंत्री हैं, मंत्रालय कौन सा उनके पास में, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिल सकता है। ये सब कुछ रिवाइज्ड और अपडेटेड है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जिन लोगों को याद है, जो लोग हर क्वेश्चन के साथ में सारी चीज़ें करते आए हैं, उनको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। इतना मतलब जरूरी नहीं, आप लोग अभी से जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं है पता, नहीं याद है, वो एक बार इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। देखिए नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए तो ये प्राइम मिनिस्टर ही हैं, आप लोगों को सबको पता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसके साथ साथ में इनके पास में और कौन कौन सा मंत्रालय है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस वाला मंत्रालय भी इनके पास में है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इनके पास में है। और ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़, पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी पॉलिसी से रिलेटेड मैटर होगा, वो सारा कुछ जो है नरेंद्र मोदी जी के ही पास में है। और अगर इनके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, इनके लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश जो है इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका लोकसभा क्षेत्र है। राजनाथ सिंह की अगर हम लोग बात करें, दूसरे नंबर पर हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, ये राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के जी के पास में कौन सा मंत्रालय है, ये तो इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं ये। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश है। अमित शाह जी की अगर हम लोग बात करेंगे, अमित शाह जी, इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इनके पास में है। गांधीनगर गुजरात जो है इनका लोकसभा क्षेत्र है। नितिन गडकरी जी की अगर हम लोग बात करें, नितिन जयराम गडकरी, तो इनके पास में 2 मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये, और दूसरा कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये दोनों मंत्रालय कौन, ये नितिन गडकरी जी के पास में है। और अगर इनके लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, अगर इनके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, तो नागपुर महाराष्ट्र से ये चुनकर आते हैं, तो नागपुर महाराष्ट्र इनका जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे अगर हम लोग देखेंगे तो डी.वी. सदानंद गौड़ा जी का भी नाम यहाँ पर है, ठीक है। इनके पास में कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इनके पास में है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये बेंगलुरु नॉर्थ कर्नाटका है। निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें, तो ये बैंकिंग के एस्पिरेंट्स तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये कई बार हमेशा ये न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही मतलब ये जुबान पे होना चाहिए, इसके लिए अलग से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसीलिए ये रिवाइज कराया जा रहा है कि आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करिए, और लेटेस्ट और अपडेटेड है ये सारा कुछ, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों मंत्रालय सीतारमण जी के पास में है। और ये कर्नाटका से राज्यसभा के मेंबर हैं, कर्नाटका से ये राज्यसभा की मेंबर हैं। रामविलास पासवान जी की अगर बात की जाए, तो अभी तो बहुत बीमार चल रहे हैं, ये बहुत दिनों से न्यूज़ में भी नहीं है, देखने को भी नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है। तो ये बीमार चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन इनके पास में अभी मंत्रालय है। और कौन सा मंत्रालय है इनके पास में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है रामविलास पासवान जी के पास में है। राज्यसभा बिहार से हैं ये, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की अगर हम लोग बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में 3 मंत्रालय है। कौन कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये भी जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में है। और इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो भिंड मुरैना एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो मुरैना जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका लोकसभा क्षेत्र है। रविशंकर प्रसाद जी की अगर हम लोग बात करें, तो रविशंकर जी प्रसाद जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों मंत्रालय रविशंकर प्रसाद जी के पास में है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पटना साहिब बिहार, क्या है, पटना साहिब बिहार जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हरसिमरत कौर बादल की बात करें,
तो ये ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा आप लोग। हरसिमरत कौर बादल के पास में अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हुआ करता था और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बठिंडा पंजाब थी, लेकिन अब इनके पास में कोई मंत्रालय नहीं है। इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इन्होंने मंत्रालय पद छोड़ दिया है। इन्होंने अभी राष्ट्रपति इसको प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा था और इन्होंने अपना इस्तीफा, अपना रिजिग्नेशन क्यों दिया? किसान का जो एक बिल आया हुआ है, एग्रीकल्चर का जो भी किसान से रिलेटेड एक बिल आया हुआ है, उससे रिलेटेड उसके विरोध में इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो इनके पास पहले थी, ये जो है अब नरेंद्र सिंह तोमर जी को दे दी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग दे दी गई है। ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया, ये क्वेश्चन इसके लिए सिर्फ इसीलिए हरसिमरत कौर बादल जी का नाम लिखा कि ये चीज़ें याद हो जाएं, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब इनके पास में कोई मंत्रालय नहीं है, तो ये इसको चाहें तो हम लोग काट भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस ये बताने के लिए मैंने लिख दिया था कि ये पता रहे। हरसिमरत कौर बादल जी के पास में अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज था, बठिंडा पंजाब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेकिन अब इन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो इनका ये जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, इसका एडिशनल चार्ज जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर जी को ही दे दिया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी का कॉन्स्टिट्यूंसी मुरैना यूपी है। आगे बढ़ते हैं, थावर चंद गहलोत जी की भी बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। थावर चंद गहलोत की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके पास में है। थावर चंद गहलोत जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। राज्यसभा से हैं ये, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इनके पास में है, ये गुजरात से राज्यसभा में है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, इनके पास में है, ये राज्यसभा गुजरात से हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इनके पास में है, और ये हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अर्जुन मुंडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनके पास में है, और ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कौन सा है? खुंटी झारखंड, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, दो मंत्रालय इनके पास में है, कपड़ा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इनके पास में है, स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास में। अमेठी उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से पहले राहुल गांधी जी जीता करते थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी इलेक्शन हार गए। तो अमेठी उत्तर प्रदेश जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास में 3 मंत्रालय है। कौन कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ये तीनों मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास में है। चांदनी चौक नई दिल्ली से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी है। पीयूष गोयल की अगर हम लोग बात करें तो पीयूष गोयल जी के पास में भी 2 मंत्रालय है। कौन कौन सा? पीयूष गोयल जी के पास में भी 2 मंत्रालय है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये दोनों मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास में है, और ये भी महाराष्ट्र से राज्यसभा में है, ये भी महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की बात की जाए अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये दोनों इनके पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ये इनके पास में है। ये राज्यसभा से हैं, ये भी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा में है। मुख्तार अब्बास नकवी की अगर हम लोग बात करें, मुख्तार अब्बास नकवी की, तो इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इनके पास में अल्पसंख्यक मंत्रालय है मुख्तार अब्बास नकवी के पास में, और ये राज्यसभा से हैं झारखंड में, राज्यसभा से हैं, राज्यसभा में है झारखंड से, ठीक है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनके पास में है, और ये चंदौली उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। गिरिराज सिंह की अगर हम लोग बात करें, गिरिराज सिंह, तो इनके पास में कौन कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज इनके पास में है, और ये बेगूसराय बिहार से हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बेगूसराय बिहार है। गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनके पास में है, और ये जोधपुर राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। प्रहलाद जोशी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये 3 मंत्रालय इनके पास में है। और ये धारवाड़ कर्नाटका से जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी धारवाड़ कर्नाटका है। प्रकाश जावड़ेकर, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो 3 मंत्रालय इनके पास में भी है। कौन कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये तीनों प्रकाश जावड़ेकर जी के पास में है, और ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा में है, ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर थे
इसके बारे में जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। अभी इसके साथ साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट का टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैसअप नहीं करना कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये पढ़ लो। ये ऐसे कुछ ये जितने भी मंत्री बताया गया, कैबिनेट मिनिस्टर बताया गया और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बताएंगी, मैक्सिमम टाइम पर यही लोग न्यूज़ में रहते हैं और मैक्सिमम टाइम पर यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, या तो वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। क्लर्कल में भी मिल सकता, किसी भी एग्जाम में मिल सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बैंक के एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें लेकर मैं आप लोगों के लिए आता हूँ। थैंक यू।